तेज रफ्तार का कहर 16 लोगों को रौंदा। इसी के साथ करेंगे शुरुआत जयपुर से बड़ी खबर, जहां पर हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। अब आपको दिखाएंगे कि किस तरह हादसे में एक की मौत और 15 लोग घायल हुए। पुलिस ने अब तक 2 आरोपियों को पकड़ा, तो वहीं चूरू का दिनेश रनवाल यहां पर कार चला रहा था, ये जानकारी सामने आई है। नशे की हालत में कार चला रहा था ड्राइवर, ये भी खुलासा हो गया। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कार चलाई जा रही थी। अब आप स्पीड से अंदाजा लगाइए कि कार की रफ्तार कितनी तेज थी। कार में एक पुलिस कांस्टेबल भी था। देखिए तेज रफ्तार ने कैसे कहर ढाया। यानी कि सबसे पहले पूरी जानकारी कि आखिर हुआ क्या। 16 लोग ऐसे जिनको रोंदती हुई एक तेज रफ्तार कार आगे बढ़ गई और देखते ही देखते इसमें कई लोगों को गंभीर चोटें आई। हालांकि दुखद जानकारी ये भी कि इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। अब आपको दिखाएंगे तस्वीरें और इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझिए जिस सीसीटीवी का हम जिक्र कर रहे हैं, ये वही सीसीटीवी है जो पूरा घटनाक्रम हुआ उसमें वो तेज रफ्तार कार साफ तौर पर आपको नजर आएगी। शायद उसको देख पाना भी इतना मुश्किल, क्योंकि स्पीड इतनी ज्यादा थी कार की, इतनी तेज रफ्तार से कार चलाई जा रही थी कि देखते ही देखते 16 लोगों को कुचलती हुई ये कार आगे बढ़ गई। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रखे और एक एक तस्वीर इस पूरे मामले पर एनडीटीवी राजस्थान पर पल पल की अपडेट, क्योंकि मामला बहुत ही गंभीर है कि किस तरह से एक कार इतने लोगों की जान के लिए मुसीबत बन जाती है। हादसे में 15 लोग घायल हो जाते हैं और इसमें एक शख्स की जान चली जाती है। हालांकि 2 आरोपियों को पकड़ा गया है पुलिस की ओर से, तो वहीं पर यह भी जानकारी मिल रही है कि जो इस कार को चला रहा था उसका नाम दिनेश रनवाल है, चूरू का रहने वाला बताया जा रहा है। नशे की हालत में था और 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कार चला रहा था। तो आप खुद अंदाजा लगाइए, जब इतनी स्पीड से कार चल रही होगी तो उसको कंट्रोल कर पाना, वो भी तब जब ये कार चालक नशे में धुत था। हालांकि सवाल ये भी आखिर अब क्या आगे कार्रवाई होगी, लेकिन उससे पहले जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो तस्वीरें क्या बयां कर रही हैं, किस तरह से लापरवाही बढ़ती जाती है, वो साफ तौर पर इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। अब तेज रफ्तार कार का कहर किस तरह बरपा, उसको लेकर 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे। पहली तस्वीर जहां पर ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है एनडीटीवी राजस्थान पर, ये पूरी तस्वीर आपको दिखा रखे हैं हादसे का सीसीटीवी, जिसमें तेज रफ्तार कार साफ तौर पर इस रेड बॉक्स के अंदर आपको नजर आ रही है। वहीं ये दूसरी तस्वीर जिसमें पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी है, यानी कि मुकदमा दर्ज हो चुका है और अब एक एक की पहचान होगी और इस लापरवाही के लिए जो भी जिम्मेदार उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन उससे पहले पूरा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। तेज रफ्तार कार का कहर कैसे 16 लोगों पर बरपा, उसको लेकर एक एक तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। यह हादसे का सीसीटीवी सबसे पहले आपको दिखा रखे हैं, जिसमें आप ये देख पाएंगे कि कितनी स्पीड से जो कार है वो यहां से गुजरती है और जो चालक था वो इतने नशे में था कि उस स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पाया, जिसकी वजह से 16 लोग जिनको गंभीर चोटें आई और एक परिवार का एक चिराग जिंदगी भर के लिए बुझ गया। यानी कि एक शख्स की मौत भी इस हादसे में हुई है। तो लगातार तस्वीरें आपको दिखाने हैं और अब ग्राउंड की सच्चाई के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक चावला मेरे साथ जुड़े हुए हैं और वीरेंद्र भी है, लेकिन वीरेंद्र के पास जाने से पहले दीपक मैं आपसे जानना चाहूंगी, सीसीटीवी सामने आ गया है जो ये बयां कर रहा है कि आखिर कार कितनी ज्यादा तेज गति से चलाई जा रही थी। अब तक का जो पूरा वाक्य रहा है, जो पूरा घटनाक्रम रहा, उसको लेकर जरा पूरी जानकारी विस्तार से दीजिए। अभी इस समय इसी जो खरमास सर्किल है यहाँ पर मौजूद हूँ और आपको मैं तस्वीरों में भी जो है वो आपको लगातार दिखा रहा हूँ। देखिए मैं आपको वो रूट दिखाता हूँ। ये आप देखिए हयात होटल की तरफ से जो रास्ता है वो आता है, फिर ये रास्ते से होते हुए ये आप डिवाइडर देखेंगे टूटा हुआ है, यहाँ पर वो ऑडी जो कार है वो टकराई थी। फिर यहाँ से उसकी स्पीड लगभग जो सीसीटीवी में आप देख रहे हैं टक्कर खाने का वो पलटी खा के आगे जा रही है, वो यही इसी सर्किट पर जो है आप देखेंगे। और ये जो टूटा हुआ है आप देखिए, ये टूटा हुआ है, मतलब उसकी स्पीड इतनी ज्यादा तेज थी कि उसने इसको ही पूरी तरह से इसको तोड़ दिया। फिर यहाँ से वो गाड़ी जब जिसको दिनेश चला रहा था वो गाड़ी 120 की स्पीड में थी, फिर ठीक सामने पेड़ के नीचे, मैं वहां पे चल के भी आपको दिखा रहा हूँ, ये बहता हुआ रोड है
और लगभग 9:15 की ये जो घटना है वो मान के आप चल सकते हैं। सामने वो जो रोड है, वो पेड़ के नीचे ही वो जो दाल बाटी का जो ठेला है वो लगता है, उसके बगल में चाय का ठेला लगता है और उसके बगल में और 2-3 ठेले लगते हैं। यानी कि शाम के टाइम में जो है यहाँ पर लोग जो है खाने के लिए आते और वहीं पर वो गाड़ी जो है वो आप देखिए इसकी दूरी ये मान के चलिए कि लगभग 50 मीटर की दूरी हो रही होगी। मतलब गाड़ी पलटी खाते हुए आई और पलटी खाते हुए यहाँ पर जो है वो यहाँ पर गाड़ी वो यहाँ पर ठेले थे, इन पर जाकर वो टकरा गई और उसके बाद इसने यहाँ पर जो है कई सारी एक की मौत हो गई और अभी भी कई लोग जो है वो जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं। जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं। ये आप देखिए, ये वो ठेला है जो अभी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। आप देखेंगे इसकी हालत, आप देख सकते हैं कि इसकी हालत बयां कर रही है कि जहां पर लोग खाना खाने आए थे, जो मजदूर है जिसकी मौत हुई है, वो सुबह शाम काम करता है कि वो कोशिश करता है कि 2 वक्त की रोटी का उसका जुगाड़ हो जाए और खाना खाते ही उसकी जो मौत है वो यहाँ पर हो गई है, जिसका नाम रमेश है। आप ठेले की स्थिति आप देखिए कि ये ठेले की स्थिति थी। पूरी तरह से ये ठेला जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया है। जो बाटियां थी वो बाटी रोड पर पड़ी थी, खाना रोड पर पड़ा हुआ था और अभी फिलहाल यहाँ पर जो है पुलिस मौके पर आ गई है और पुलिस अभी फिलहाल जो जितनी भी यहाँ पर जो थड़िया थी उसको साइड में करा दिया है। एनडीटीवी वो सीसीटीवी एक्सक्लूसिव जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी आपको जो है वो दिखा रहा है और ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि वो ऑडी चालक जो है वो कितना ज्यादा बहरेम था, वो कितने ज्यादा नशे में था। उसने 1-2 ठेले यहाँ भी है, उसने जरा नहीं सोची कि मैं गाड़ी की स्पीड धीरे कर लूं। ये देखिए आप, ये ठेले आप देखिए, ये 2 ठेले हैं और इनको भी जो है पुलिस ने जो है रोड से साइड में करवा दिया है। ये चाय के जो ठेले हैं वही है और ये पूरा जो घटनाक्रम है वो इसी स्पॉट पर रहा है, जो कि अब पूरी तरह यहाँ पे खून था। अभी फिलहाल इन खून को यहाँ से साफ करवा दिया गया है। ये आप देखिए, ये स्पॉट है जो कि अभी पूरी तरह से इसको साफ करवा दिया गया है। तो लगातार देखिए, वो जो दिनेश था उसके ठीक बगल के अंदर एक कांस्टेबल बैठा हुआ था जो कि पुलिस लाइन में तैनात है और वो भी फरार है। और ऑडी के अंदर 4 लोग मौजूद थे, 2 को तो डिटेन कर लिया है और 2 जो ऑडी चालक ड्राइवर है उसकी तलाश जो है वो जारी है। ये ठीक है वीरेंद्र, ये लगातार दीपक की लगातार तस्वीरें हम दिखाएंगे और आपने बिल्कुल सही कहा कि उसने सोचा होता तो स्पीड थोड़ी कम करता, लेकिन देखिए दीपक, सबसे बड़ी बात ये कि सोचा होता तो शराब के नशे में ड्राइव नहीं करता, क्योंकि इसकी इजाजत कोई भी नियम, कोई भी कानून हमें नहीं देता, लेकिन बावजूद उसके नशे में धुत होकर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कार चलाई जा रही थी। ठीक है दीपक, लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे। शुक्रिया तमाम इन तस्वीरों के लिए। और सबसे बड़ी जो हमारी प्राथमिकता है वो है जनता की सुरक्षा। अस्पताल में भर्ती वो तमाम 15 लोग, अब उनसे बातचीत करने के लिए एनडीटीवी की टीम वहां पर पहुंची है, हमारे सहयोगी वहां पर है वीरेंद्र, मैं उनसे जानकारी लूंगी। वीरेंद्र, अभी सबसे पहले बताइए कि किस तरह की स्थिति है लोगों की वहां पर, क्या हालात हैं, अब पहले से स्थिति किस तरह की, जरा उसको लेकर सबसे पहले पूरी जानकारी। बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि इस वक्त जो है मैं स्वाभिमान सिंह अस्पताल के अंदर मौजूद हूँ और जिन 4 लोगों की हम बात कर रहे थे और उन 4 लोगों को जो है यहाँ पर स्वाभिमान सिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के अंदर एडमिट करवाया गया है। अगर मैं तस्वीरों की बात करूँ तो यहाँ पे तस्वीरों में मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि जिस तरीके से ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, उस घटनाक्रम के अंदर आप देखें कि ये जो 4 देख रहे हैं, 12 नंबर बेड है, 11, 10 और आगे की साइड अगर आप 9 नंबर जो बेड है, ये सभी वही लोग हैं जो उस समय जो घटनास्थल के ऊपर मौजूद थे और जो है ये घटना के जो उस घटना के अंदर जो है ओवर स्पीडिंग जो कार थी उसकी चपेट में आए। आप देखिए उनके परिजन भी हैं, वो यहीं बैठे हुए हैं। लगातार जो कह सकते हैं कि डॉक्टर्स की टीम है वो इनका जो यहाँ पर ट्रीटमेंट करते हुए दिखाई दे रही है और हर चीज़ की जो रिपोर्ट है बाकायदा जो डॉक्टर्स की टीम के द्वारा ली जा रही है। यहाँ पे कुछ परिजन हैं, उनसे एक बार बातचीत करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, इस घटनाक्रम के बाद से जो है यहाँ पर पुलिस प्रशासन है उसके द्वारा भी जो है जगह जगह पे दबिश दी जा रही है कि जो अन्य जो शेष बचे हुए जो लोग हैं उनको जल्द से जल्द जो है यहाँ पे गिरफ्तार किया जा सके। और यहाँ पे जो यहाँ पे पेशेंट हैं उनसे एक बार बातचीत करने की कोशिश करूँगा कि जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, कितने बजे हुआ, क्या कितने बजे ये घटना हुई, इसकी जानकारी हम जुटाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे उनके परिजन हैं, एक बार बात करने की कोशिश करूँ। क्या नाम है सर आपका? राजेश सर।
अच्छा, ये कितने बजे ये घटना घटी थी? ये 9:30 के आस 9 साढ़े 9 ये आपके क्या लगते हैं? ये मेरे परिचित ही है, हैं? परिचित है मेरे। परिचित है। तो इनको क्या क्या चोटें आई हैं अभी? डॉक्टर ने इनके क्या? L1 और L2 पे L1 और L2 पे चोटें आई है। अच्छा, उसमें दिक्कत आई। जी जी जी। तो अभी डॉक्टर्स चेकअप करके गए हैं? हाँ, सब सुबह आए थे चेकअप करके गए। तो ये क्या वहाँ पे खाना वाना खा रहे थे? खाना खा रहे थे बैठ कर। अच्छा, आप बताएंगे क्या मतलब क्या हुआ, कैसे घटनाक्रम हुआ थोड़ा सा? वो साथ में ही थे, हम दोनों पूछ लो। हैं? साथ में ही थे वो तो पूछ लो। अच्छा, आप साथ में थे? दोनों साथ में थे उस टाइम घटना हुई? क्या हुआ मतलब एक बार थोड़ा सा बताएंगे? गाड़ी आई थी सर, मैं दूर था और टक्कर मार दी, इतना ही देखा। उसके बाद फिर हम तो निकालने में लग गए। हम्म। तो आप भी वहीं थे उस टाइम? हाँ, अंदर से निकाला खींच खींच के सबको। अच्छा, और भी थे इनके साथ, उनको भी निकाला। कितने लोग बैठे हुए थे उस टाइम? लगभग 20 के आसपास थे, हैं? 15-20 के आसपास लोग। 15-20 के आसपास? जी जी। अच्छा, मतलब भीड़ थी? हाँ, बैठे हुए थे कुर्सियों पे, खाना खा रहे थे। अच्छा, कुर्सियों पे आप बैठे हुए थे और उसी टाइम वो गाड़ी जी आई? जी जी। हम्म। तेज स्पीड में आई थी। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे आपको बता दें कि और भी हैं, उनके परिजनों से मैं बातचीत करने की कोशिश करूँगा कि जिस तरीके से ये घटना हुई है, उस घटना के बाद से जो है इन लोगों का भी यही कहना है कि हम लोगों उनके द्वारा जो है यहाँ पर खाना खाया जा रहा था और उसी दरमियान जो है ये घटना हुई। आप देखिए कि यहाँ पर एक और पेशेंट है जिनके जो पैर में भी फ्रैक्चर आया है, हाथ के अंदर भी काफ़ी गंभीर चोटें हैं, सर के ऊपर भी चोटें आई। आप क्या लगते हैं इनके भैया? दोस्त है सर। अच्छा, दोस्त है। क्या हुआ था इनको? सर ये हेल्पर है वहाँ पे, जो हेल्पर है वहाँ हेल्पर का काम करते हैं कहाँ तो वहाँ पे करबास सर्किल पे। अच्छा। तो उधर से गाड़ी आ रही थी, ऑडी 120 की स्पीड में थी, पहले डिवाइडर से टकराई। उसके बाद वो बेकाबू होकर वहाँ पे एक तो टोमेटो सॉप वाला था और बाद में इनका था, तो वहाँ पे इनके ऊपर आकर हम लोग वो हुआ। तो आप वहीं थे उस? मैं वहाँ नहीं था, मैं ऐसे हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ मैं। अच्छा, हॉस्पिटल में जॉब करते हो। तो ये क्या लगते हैं? दोस्त है भाई। अच्छा, दोस्त हैं? जी। क्या क्या चोटें आई हैं? इनके पैर में फ्रैक्चर है और ब्रेन में भी है। अच्छा। और वो है हमारे साथ दीपक जी, हाँ। उनके सर्वाइकल में है और हेड इंजरी है। हेड इंजरी है? जी। बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे एक और पेशेंट है, उनके भी गंभीर चोटें आई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर जो इनके सर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चोट आई है। उनके परिजन हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और बस दुआ यही की जा रही कि जल्द से जल्द है ये तमाम जो लोग हैं वो रिकवर हो। और ये आप जो 4 जिन मरीजों की बात कर रहे थे हम, उन मरीजों का जो है यहाँ पर डॉक्टर्स की विशेष टीम के द्वारा जो है यहाँ पर ट्रीटमेंट किया जा रहा है। यहाँ पर डॉक्टर आ चुके हैं, उनसे एक बार बातचीत करने की कोशिश करूँगा कि सर आप लोगों की विशेष टीम है यहाँ पे मरीजों का इलाज कर रही है, क्या कुछ कहेंगे? रोड रेज के बाद हमारे यहाँ 5 पेशेंट रिसीव हुए थे। अधीक्षक साहब, प्रिंसिपल साहब और अपने नोडल ऑफिसर BL यादव सर जो नाइट में यहाँ पे मंत्री जी भी यहाँ पहुँचे थे। उसके बाद पूरी टीम मुस्तैद थी। अभी 5 पेशेंट में एक को ऑब्जर्वेशन के लिए ICU में रखा गया है, बाकी 4 पेशेंट स्टेबल है जिनको आज के लिए ऑब्जर्वेशन में रखने का प्लान है। और बाकी की जानकारी जो है वो जैसे जयपुरिया में यहाँ और अदर प्राइवेट हॉस्पिटल में पेशेंट्स को ले जाया गया है। अपने यहाँ पे अभी तक 5 पेशेंट रिसीव हुए हैं। सर कैजुअलिटी वगैरह कितनी, क्या कुछ जानकारी है? अपने यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हो। जो भी पेशेंट आया है, एक थोड़ा ICU में ऑब्जर्वेशन की स्थिति में है, बाकी को वार्ड में ही रखा गया है जो स्टेबल पेशेंट्स हैं। बाकी जो एक डेथ पहले ही हुई थी, रोड साइड हुई थी, इसके अलावा कोई कैजुअलिटी की अभी तक सूचना नहीं है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि जो अभी पेशेंट्स हैं उनकी हालत है वो अभी जो कह सकते हैं कि लगातार उसमें सुधार हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से हरबाड़ा के अंदर हादसा होता है, उस हादसे से जो है हम सबक नहीं लेते हैं। आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से जो है ड्रंक एंड ड्राइव के केसेस के ऊपर पुलिस भी जो है कठोर कार्रवाई नहीं कर रही है? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर पुलिस अगर न्यू ईयर के ऊपर कार्रवाई कर सकती है तो पूरे साल इस तरीके की कार्रवाई क्यों नहीं होती है, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। और साथ ही जिस तरीके से अगर नियमों की बात की जाए या फिर अगर कठोर नियम होते हैं तो उन नियमों का पूरी तरीके से पालना क्यों नहीं होती है, ऐसे कई सवाल है वो यहाँ पर उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मैं स्वाभिमान सिंह अस्पताल की बात करूँ तो मरीजों के जो परिजन हैं उनका साफ तौर पे यही कहना है कि अभी जो है उनका इलाज है वो यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से आपने देखा होगा कि अभी डॉक्टर ने भी साफ तौर पर कहा है कि एक जो मरीज हैं उनको ICU के अंदर लगातार जो है डॉक्टर की निगरानी के अंदर रखा गया है, जबकि अन्य जो 4 हैं
उनको जो है यहाँ पर ऑब्जर्वेशन के अंदर रखा जा रहा है और जो उनके रिकवर होने का जो है लगातार जो डॉक्टर्स हैं जो कह सकते हैं मेडिकल रिपोर्ट है वो तैयार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी अभिंदर, वहां पर जितने भी इलाज के लिए भर्ती हैं घायल, उनके परिजनों से जरा बातचीत करके ये भी समझिए कि आखिर इस पूरे घटनाक्रम के बाद, यानी कि जो बेगुनाह थे, जिन्हें बेवजह की सजा मिली है, किसी को इतनी गहरी चोट सर पे आई, किसी का पैर टूट गया, आखिर कार्रवाई के नाम पर क्या मांग करते हैं परिजन? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जो परिजन हैं उनसे एक बार बातचीत करने की कोशिश करूंगा कि जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है उस घटनाक्रम को लेकर जो है इनका क्या कहना है। देखिए आप क्या कहेंगे जिस तरीके से ये घटनाक्रम हुआ है, इसमें कार्रवाई को लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि हर माड़ा में हादसा होता है, उससे सबक नहीं लेते हैं, कई मासूम हैं इस तरीके के लोगों के जो कह सकते हैं कि शिकार हो जाते हैं। हम तो यही चाहते हैं कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और कुछ ऐसे नियमन कानून जो बने हुए हैं उनका उल्लंघन क्यों हो रहा है, इनका पालन क्यों नहीं हो रहा है। और जो ऐसे जो लग्जरी गाड़ियाँ हैं जो इनसे काफ़ी एक्सीडेंट होते हैं तो ये नहीं होने चाहिए, इस पर पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए और ये इसकी जांच होनी चाहिए कि इसमें कौन था, उसके पीछे क्या था, कि वो ड्रिंक कर रखे थे नहीं कर रखे थे, वो सारी जांच होनी चाहिए। हम तो यही चाहते तो आपकी क्या मांग है फिलहाल अगर बात की जाए? हैं, हम तो ये चाहते हैं कि भाई हम जो भी है दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या लगते हैं आपके भाई है वो, भाई? क्या मतलब वहाँ पे मतलब क्या खाना खा खाना खा रहे थे। कौन, आप भी थे उसमें? नहीं नहीं, अकेले यही थे। अकेले थे। अकेले। कुछ आपको बताया इन्होंने कि क्या हुआ? इनको तो पता ही नहीं था ना, क्योंकि ये लास्ट पीछे की साइड में थे तो वो एकदम से आई, इनको तो कुछ अंदाज़ा ही नहीं था कि कुछ गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही। ये तो वहाँ पे जो बंदे थे उन्होंने बताया था कि एकदम से कोई लग्जरी कार थी ओडी, वो फुल स्पीड में आई थी, 150 के आसपास का था उसका, तो इसको तो कुछ पता ही नहीं लगा। ये तो अचानक ही जैसे इनके लगी उसके बाद में ये आगे यहाँ पे ला के आए फिर उसको यहाँ पे। अभी डॉक्टर ने कुछ कहा? नहीं, अभी तो नॉर्मल है, इसके लगी है चोट लेकिन अभी नॉर्मल है बिल्कुल। वैसे हेड में लगी है लेकिन नॉर्मल इंजरी है, हेड इंजरी नहीं है, नॉर्मल इंजरी। बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो दूसरे जो यहाँ पे पेशेंट है जिनके सर पे काफ़ी ज़्यादा गहरी चोटें आई हुई है, एक बार मैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करूँगा। आप बातचीत कर सकते हैं? आप उस टाइम वहीं थे? आप नहीं थे उस टाइम? क्या मतलब थोड़ा इन्होंने कुछ बताया होगा ना? इन्होंने मेरे को कुछ नहीं बताया, इनके साथ वो भैया थे, उनसे बात करो। कौन से भी? वो अच्छा अच्छा, आप क्या है? मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ सर, किस चीज़ के? सीवरेज लाइन। अच्छा, तो क्या मतलब आप वहीं थे उस हाँ मैं मौके क्या हुआ था उसमें? सर हम खाना खा के हटे ही थे और एक बंदा हमारा खाना खा रहा था। टोटल 4 बंदे थे, हम 3 हट गए थे। 3 हट गए थे? आपको पता लग गया था कि गाड़ी आ रही है? नहीं नहीं नहीं, हम खाना खा के थोड़ा हट गए थे साइड में। हो गए? हाँ जी हाँ जी। हाँ हाँ तो मैं पेमेंट देने जा रहा था उसको, तो इधर से ओडी कार थी, कम से कम 150 की स्पीड पे आई है वो, और सीधा उड़ा दिया उसने सबको। वहाँ पे पेड़ के ऊपर भी टकराई? हाँ पेड़ टूट गया है वो। पेड़, हाँ हाँ जी हाँ जी। फिर हमने देखा तो उसका नीचे से निकाली, ये बंदा भी नीचे से निकाला था, ये बंदा साइड में जा गिरा था। इस तरीके से वहाँ अफरा तफरी मच गई और बाकी तुरंत ही एडमिट करा दिया सर। गाड़ी में कितने लोग सवार थे? 4 आदमी थे। 4 आदमी? मैंने जो देखा 4 आदमी थे, जिनमें से ड्राइवर जनता के हाथ लग गया था, 3 आदमी भाग गए थे। अच्छा, 3 भाग गए? हाँ जी हाँ जी। तो इसमें आपने फिर बाद में पुलिस कितनी देर में आई? आप? पुलिस तुरंत आ गई थी, PCR वगैरह तुरंत आ गई थी। अच्छा, तुरंत आ गई? हाँ करीब करीब 5 मिनट ली थी, 5 से 5 मिनट के हाँ अंदर? जी हाँ जी। फिर उसके बाद पुलिस आती चली गई थी, बहुत गाड़ियाँ आ गई थी पुलिस की। तो ये जब हादसा हुआ पहले वो डिवाइडर से भी टकराई थी? नहीं ऐसा नहीं था, हाँ, सीधी गाड़ी आई थी वो, सीधी एकदम सीधी बिल्कुल, कोई ड्राइवर 2 गाड़ियाँ थी या फिर एक ही? नहीं, एक गाड़ी वहाँ खड़ी थी डिजायर, हाँ। और एक गाड़ी वो जो ऑडी आई थी वो उसी ने बॉडी उड़ाया। के साथ एक और गाड़ी थी? हाँ बताइए जरा कि- डिजायर देखी थी हमने वहाँ पे, लेकिन अफरा तफरी मच गई, उसके बाद मुझे पता भी नहीं। आपको नहीं पता? नहीं, मैं खुद ही बेहोश हो गया था। हाँ। हाँ जी, क्योंकि मेरा बंदा ही नहीं मिला मुझे वहाँ, तो फिर मैंने गाड़ी के नीचे से निकाला मेरा बंदा। अच्छा, आपने खुद ने निकाला? जी बिल्कुल, देखिए आप देख सकते हैं कि ये वही लोग हैं जो वहाँ पर उस रात को जो है खाना खा रहे थे।
केवल गलती इनकी ये थी कि वो वहाँ पर बैठे हुए थे और खाना खा रहे थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से इस तरीके के मामले आते हैं, उन मामलों को लेकर जो है कठोर से कठोर कानून तो अवश्य बनाए गए हैं, लेकिन उनकी पालना करवाने की जिम्मेदारी है लोकल पुलिस की है, ट्रैफिक पुलिस की। आखिर क्या वजह है कि जिस तरीके से हरमाड़ा जैसा फिर से जो है जयपुर के अंदर एक बार फिर से जो है ये हादसा हुआ, और ऐसे हादसों से अगर आप सीख नहीं लेते हैं तो उसके ऊपर जो है विचार करना जरूरी हो जाता है। और उसी को लेकर जो है अब देखिए कि जिस तरीके से आपने अभी इनके द्वारा भी बताया गया कि ये जो एसएमएस हॉस्पिटल के अंदर जितने 5 लोग एडमिट हैं, उनके परिजनों का भी यही कहना है कि हमें तो कुछ पता भी नहीं था, हमारे जो परिवार के जो सदस्य हैं वो वहाँ पर खाना खा रहे थे और उसी दरमियान जो है लगभग ओवर स्पीड कहेंगे हम, वो गाड़ी एकदम से आती है और एक के बाद एक जो है लगभग 16 लोगों को जो है यहाँ पर अपनी चपेट में लेती हुई दिखाई पड़ती है और उसकी वजह से जो है ऑन स्पॉट एक व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। लेकिन सवाल यही उठता है कि इस तरीके की घटनाओं का दोहराव ना हो, उसके लिए जो है क्या कुछ ठोस कदम है वो उठाए जा रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। जी। और वीरेंद्र, अभी जो इलाज चल रहा है, क्या सभी खतरे से बाहर है, सबकी स्थिति सामान्य है, पहले से स्थिर है? देखिए यहाँ पर स्वाभिमान सिंह अस्पताल की अगर बात की जाए तो इसके अंदर लगभग जो है 5 ऐसे घायल हैं जिनका यहाँ पर इलाज किया जा रहा है जो गंभीर स्थिति में हैं। 4 की स्थिति अभी जो है लगातार उसके अंदर सुधार हो रहा है, लेकिन एक अभी भी जो है आईसीयू के अंदर एडमिट है, डॉक्टरों की निगरानी के अंदर उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। और साथ ही जो ये 4 हैं उनको जो है डॉक्टर ऑब्जर्वेशन के अंदर रखे हुए हैं, उस अगर स्थिति के अंदर सुधार होता है तो फिर इन्हें जनरल वार्ड के अंदर शिफ्ट किया जाएगा। और इसके साथ ही जो मृतक बताया जा रहा है, जिसकी ऑन स्पॉट जिसकी डेथ हो गई थी, वो व्यक्ति जो है जो कह सकते हैं कि वहीं जो जयपुरिया अस्पताल है उसकी मोर्चरी के अंदर उसकी बॉडी रखवाई गई है और साथ ही परिजनों को जो है इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी पुलिस के द्वारा दे दी गई है। जी ठीक है, आप वीरेंद्र बने रहिएगा, लगातार जानकारी भी आपसे लेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।